ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज के सेशन के अंदर बच्चों हम लोग एक पास्ट पेपर का सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। मतलब व्हाट वी कैन से, मतलब एक मुश्किल सवाल है, एक हैवी क्वेश्चन है। और कभी भी इस तरह का मुश्किल सवाल आपके पास, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है, एक क्वेश्चन तो आपका पेपर में ऐसा आता ही है, लाइक इट विल बी कंटेनिंग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड ओवरऑल 20+ मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है आपके पास। तो किस तरह उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह उस क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये सारी बातें बच्चों हम लोग आज की क्लास में यहाँ पे जरा परफॉर्म करते हैं। तो जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए जरा मुझे मैक चैट के ऊपर जरा हेड्स अप दे देगा दैट ऑल गुड, माय वॉइस इज क्लियर, आवाज वगैरह क्लियर है, सारी चीजें विजिबल है आप लोग को, सो दैट वी कैन मूव ऑन। ठीक है भाई, अब्दुल्ला ने बता दिया सर, ऑल गुड। पेज में बताएंगे मुझे आप लोग? वन वन वन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था भाई, इफ यू पीपल रिमेंबर? रैंडम नंबर्स। और रैंडम नंबर से ही रिलेटेड बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास, और काफी हैवी क्वेश्चन था, मुश्किल सवाल था, व्हाट आई कैन से। लेकिन अगेन अगर आप लोग का रैंडम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग इजीली बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते। अच्छा जी, पहले तो मार्क्स काउंट कर, आपको वेरिएंट बता दूं मैं, दिस इज मई जून 2022, सॉरी मई जून 2021 का पेपर है ये आप लोग का पास, 2021, एंड वेरिएंट इज 22। लाइक आप लोग का वेरिएंट है बच्चों, आप लोग जो जिसमें आपके होते हैं आप लोग के पास, दैट इज 22। सो लेट्स सी, जरा देखते हैं यहां पे क्या बताया जा रहा है आपको। अच्छा, पहली बात, जब भी एक ये बड़ा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने जा रहे होंगे तो इसका ना एक बड़ा बेसिक सा रूल होता है, लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टफ। अब सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टफ से क्या मतलब है आपका? लाइक यू नीड टू पॉइंट आउट, आप लोग को की चीजें जो जो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे, आप लोग को उसको हाईलाइट करना है, ताकि देखिए एक दफा क्वेश्चन रीड करने से वो चीजें आप लोग के माइंड में नहीं रहती। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप लोग को जो चीज इंपॉर्टेंट लगेगी आप लोग उसको अंडरलाइन करेंगे पेंसिल के साथ, ताकि जब आप लोग एक क्विक रिकैप कर रहे हो सवाल का, अब आप लोग को पूरा क्वेश्चन रीड ना करना हो, आप लोग को सिर्फ वो की पॉइंट्स क्या करने होंगे, रीड आउट करने होंगे। ठीक है? अब सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से की पॉइंट्स और कौन से की पॉइंट्स नहीं है? तो बच्चों ये तो फिर टाइम आप लोग को पता चलेगा। लाइक आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे आप लोग को पता चलता रहेगा भाई ये इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मैं भी बच्चों आप लोग के सामने फर्स्ट टाइम मतलब लाइक रीड कर रहा हूं इसको। ऑफ कोर्स मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं, लेकिन अभी आप लोग के सामने मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं पहली दफा रीड कर रहा हूं इसको। तो अ प्रोग्राम अलाउज अ यूजर टू सेव पासवर्ड यूज टू लॉग इन टू वेबसाइट। लाइक कोई भी चीज मुझे यहां पे बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नजर नहीं आई। A stored password बच्चों is inserted automatically when the user logs into the corresponding website. ठीक है, fine. A student is developing a program to generate a password. The password will be of fixed format. This is बच्चों something very important. पासवर्ड का जो फॉर्मेट है उसने बता दिया एग्जामिनर ने, वो फिक्स फॉर्मेट है। आगे पढ़ते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 3 ग्रुप ऑफ 4 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब देखिए उसने किस चीज को हाईलाइट करा, आपके एग्जामिनर ने खुद हाईलाइट किस चीज को करा? 3 ग्रुप ऑफ 4। लेकिन बच्चों मेरे ख्याल से इस लाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स थे। लाइक आप लोग का पासवर्ड बच्चों कंसिस्ट करेगा अल्फाबेट्स एंड नंबर्स के ऊपर। ठीक है,
द ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय अ स्पेशल कैरेक्टर एंड दैट स्पेशल कैरेक्टर इज हाइफन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों को दी थी यहां पे एक पासवर्ड की, ठीक है। अब वो बता रहे एक ग्लोबल 2D एरे। तो फुरकान, ग्लोबल का मतलब वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल को क्या करना है, यूज करना है डायरेक्टली। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लोबल वेरिएबल है और उसका नाम क्या रखा उसने, सीक्रेट, और उसकी डेटा क्या रखी उसने, स्ट्रिंग। स्टोर्स द पासवर्ड टुगेदर विद द वेबसाइट डोमेन। अब वो बोल रहे दो चीजें वो स्टोर करेगा, एक तो पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं और दूसरी चीज क्या स्टोर कर रहे हैं, वेबसाइट का डोमेन स्टोर कर रहा है, ठीक है। सीक्रेट कंटेन्स 1000 एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन 500 रॉज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 2 कॉलम्स। और ये आप लोग के सामने बच्चों उसने सीक्रेट को शो कर दिया, दिस इज सीक्रेट। लाइक अब उसने यहां पे आप लोग को एरे शो करा है, फिर उसने एरे को इस तरह शो करा है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बजाय और ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजिंग बन जाए। सर क्यों? तो देखो एक्चुअली अगर वो ये वाला काम कर देता बच्चों, वो बोल रहा है भाई एक 2D एरे 1 2 3 कितनी रोज है, 500 रोज है, कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम है। पहले कॉलम में क्या स्टोर्ड है, यू कैन सी, नो, पहले कॉलम में आपके पास क्या स्टोर्ड है, डोमेन नेम, और सेकंड कॉलम में आपके पास क्या स्टोर्ड है, पासवर्ड। पासवर्ड को वो एनक्रिप्ट करके दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा आप लोग को, ठीक है। तो अगर वो इस तरह शो कर देता कि दिस इज, मैं खुद भूल गया भाई क्या था, डोमेन नेम, दिस इज www.shortlife.com, और ये आपके पास वो बता रहा है अगर ये पासवर्ड है तो पहले कॉलम के अंदर आपके पास डोमेन नेम है और सेकंड कॉलम में आप लोग के पास क्या है, यू आर हैविंग पासवर्ड, ठीक है, ऑल गुड। तो उसने एरे को बच्चों इस तरह प्रेजेंट करने के बजाय अगर वो इस तरह प्रेजेंट कर देता तो आप लोग का समझे आधा कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर हो जाना चाहता, हो जाना था। आपको पता चल गया भाई इस पहले कॉलम में डोमेन नेम और ये, और आपको बता दिया टोटल 1000 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। लेकिन उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए फर्दर आप लोगों को एरे को इस तरह शो कर दिया। यहां पे भी देखो एग्जामिनर की चालाकी है, वो यहाँ पे क्या चीज चेक कर रहा है, वो बोले बच्चे को पता होना चाहिए कि ये कॉलम नंबर है, ये कॉलम नंबर है, या आपका ये कॉलम नंबर आ रहा है, मतलब उसको पता होना चाहिए कि पहले रो होती है फिर क्या होता है, कॉलम होता है। अच्छा जी कहां तक पहुंच गए, अच्छा बोले अनयूज्ड एरे एलिमेंट्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अनयूज्ड एरे एलिमेंट्स कंटेन एन एम्प्टी स्ट्रिंग और नल, दे कैन अकर एनीवेयर इन द एरे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बच्चों नोट बोल रहे फॉर सिक्योरिटी रीजंस पासवर्ड इज स्टोर्ड इन एन encrypted form as shown over here. The password cannot be used without being decrypted. Very important again. बोले पासवर्ड को आप यूज नहीं कर सकते जब तक आप उसको डीक्रिप्ट ना करो, डीक्रिप्ट करना पड़ेगा। अब कैसे डीक्रिप्ट करेंगे देखेंगे आगे जाके, अभी हमारा कंसर्न नहीं है। Assume that the encrypted form of the password will not be an empty string. अगर एनक्रिप्शन अप्लाई की गई है पासवर्ड के ऊपर तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा। अगर एक पासवर्ड पे एनक्रिप्शन अप्लाई की गई है तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा। अब वो बोल रहे बच्चों दीज आर डिफरेंट मॉड्यूल्स दैट वी हैव। मॉड्यूल का मतलब मॉड्यूल क्या क्या हो सकता है हमारे पास, इट कैन बी ईदर फंक्शन या फिर इट कैन बी अ प्रोसीजर, वो अब हमें खुद ही प्रेडिक्ट करना होगा। और सबसे पहले आप लोग को रिक्वेस्ट की जा रही है बच्चों, राइट डाउन द सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल रैंडम चार। यू मे विश टू रेफर इंसर्ट। इंसर्ट आप लोगों को पता है आप लोग का एक डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट आप लोग के पास पेपर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, और ये डॉक्यूमेंट आप लोग यूज करके क्या करेंगे, अपने जिस तरह मैथ्स के अंदर फॉर्मूला शीट होती है तो इंसर्ट के डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपके पास बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है आप वो सारे बिल्ट इन फंक्शन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अच्छा जी वो बोल रहे इंसर्ट के अंदर उसने ये भी बता दिया, बड़ा अच्छा एग्जामिनर है, कि कौन सा फंक्शन यूज करना है, CHR यूज करना है, एंड अदर फंक्शन में ऑल्सो भी यूज। अब CHR क्या करता है ये बात हमें पता होना जरूरी है। लेट्स गो, चलते हैं जरा, कहां चल रहे हम लोग, इंसर्ट खोलने चल रहे भाई हम लोग। मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा मुझे, जब याद नहीं आया क्या करना है आप लोगों ने, इंसर्ट को यूज करना है। हियर यू गो। तो ये बता रहे CHR क्या करेगा, ये एक
ये एक इंटीजर लेगा और आपको रिटर्न करेगा कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने 65 एंटर करा है तो ये आपको रिटर्न करेगा 65 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर है एस की टेबल के अंदर वो रिटर्न कर देगा। अब अगर मुझे बी चाहिए तो मैं क्या एंटर करूंगा 66, मुझे सी चाहिए मैं क्या एंटर करूंगा 67 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बता रहे हैं हमें। ठीक है, वेल इनफ, फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब रैंडम चार्ट पढ़ते हैं जरा बच्चों। जनरेट अ सिंगल रैंडम कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस, कैपिटल ए से कैपिटल सी, स्मॉल ए से स्मॉल सी और 0 से लेकर 9 तक। रिटर्न दैट कैरेक्टर। एक रैंडम कैरेक्टर जनरेट करेगा बच्चों, इस रेंज के अंदर कोई सा भी जनरेट कर सकता है और वो आप रिटर्न करवा देंगे। अब बच्चों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। मैंने बोला अब रैंडम कैरेक्टर जनरेट करना है तो मैं स्मॉल ए से स्मॉल जी तक कैसे जनरेट करूंगा। तो बच्चों आपके एग्जामिनर ने आप लोग को रेंज डिफाइन कर दी। मैंने सोचा कि अगर वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक की रेंज क्या होगी, आपके एग्जामिनर ने रेंज डिफाइन कर दी। मैंने सोचा स्मॉल 0 से लेकर 9 तक की रेंज क्या होगी, आपके एग्जामिनर ने बच्चों रेंज डिफाइन कर दी। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहां पे बात करते हैं कि अगर मुझे इन तीनों रैंडम नंबर्स में से कोई भी एक रैंडमली पहले पिक करना है। वो कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, लोअर केस के अंदर भी हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है। तो पहले तो बच्चों मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। लेट्स से मैंने इसको नंबर दे दिया बच्चों 1, इसको नंबर दे दिया 2 और इसको दे दिया 3। तो क्या आप लोग 1 से लेकर 3 तक रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं इस रेंज के अंदर? सर बिल्कुल कर सकते हैं, आपने हमें सिखाया था। लेकिन अगर आप लोगों को पेपर में एज्यूम करने याद ना आ रहा तो क्या करेंगे कि किस तरह जनरेट करना है? इंसर्ट यूज कर लेंगे। तो इंसर्ट के अंदर आपको वो गिवन होगा। तो मैंने भी बच्चों सोचा कि मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इंसर्ट यूज कर लेता हूं। हियर यू गो। तो बच्चों ये बता रहे RAND एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और जो आपका एक्सटर्नल बाउंड होगा वो इंक्लूसिव नहीं होगा। और ये रेंज कहां से बता रहे हैं? 0 से बताएगा। तो हमें तो 1 से चाहिए, तो हम लोग अपना फॉर्मूला चेंज करेंगे और मैं इंड भी अप्लाई करूंगा। इंड अप्लाई करने से क्या होगा, मेरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, होल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स अरे भाई पेपर एक तो इतने सारे ओपन हुए में। तो बच्चों मैंने यहां से 1 से लेके 3 तक की आप लोगों को रेंज डिफाइन करी। एंड हाउ आई कैन जनरेट दैट, इट्स एन इजी स्टफ। RAND ब्रैकेट इंट +1। ब्रैकेट में क्या आएगा फुरकान, तुमसे ही सवाल किया था मैंने लास्ट टाइम में, मुझे याद है। ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? 1 से 3 तक जनरेट करना है मुझे, 3 आना चाहिए। कैसे? मिनिमम वैल्यू बच्चों ये रैंडम नंबर क्या जनरेट कर सकता है? 0। तो जब मेरे पास बच्चों यहां पे 0 जनरेट करेगा, मैं 0 जनरेट कर रहा है, मैं इसके ऊपर इंट अप्लाई करूंगा, ये क्या बन जाएगा 0। और 0 के अंदर जब मैं +1 करूंगा तो द मिनिमम वैल्यू इज 1। मैक्सिमम वैल्यू ये क्या जनरेट कर सकता है? 2.99। जब मैं 2.99 के ऊपर इंट अप्लाई करूंगा बच्चों ये क्या बन जाएगा 2। और मैं जब +1 करूंगा तो इट विल बिकम 3। तो हाँ, ये जो आपके पास एक्सटर्नल बाउंड ये 0 से स्टार्ट करता है और जो भी आपने यहां पे नंबर डिफाइन करा है फुरकान, उससे एक कम नंबर जनरेट करेगा और ये रियल वैल्यू होगी, रियल नंबर जनरेट करता है ये आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास 2.99 मैक्सिमम मतलब ये जनरेट कर सकता है। और मैं जब इसके ऊपर इंट अप्लाई करूंगा, आपको पता है इंट क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है। तो आपका नंबर क्या बन गया 2। और दिस इज द रेंज बच्चों, 1 से लेकर 3 तक बन गई रेंज। डन, पहला काम तो मैंने सोच लिया। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अब बच्चों उसमें रैंडमली 1 आ गया उसके पास, अब 1 की रेंज क्या है, ए से लेके जेड तक कोई भी एक रैंडम नंबर आपको जनरेट करना है। ठीक है, तो रेंज क्या है 97 से लेके
122 तक। तो क्या आप लोग इस रेंज के अंदर कोई रैंडम नंबर जनरेट, मतलब रैंडम नंबर इस रेंज के अंदर आप लोग जनरेट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने यहां पे आप लोग के सामने एक डमी फॉर्मूला लिख दिया, इंट RAND प्लस डैश। I need to generate a random number between 97 and 122. Anyone? मिनिमम वैल्यू 97 होनी चाहिए। अच्छा जी, तुम बोलो ब्रैकेट में 98 रखूं? देखो ब्रैकेट में तो मैंने 90, ब्रैकेट के बाहर तो मैंने 97 रख दिया। सर ये क्या किया आपने? ये मिनिमम वैल्यू क्या जनरेट करता है? जीरो। जीरो के अंदर मैं 97 प्लस करूंगा, मेरे पास सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 97। अब तो बता दो मैक्सिमम क्या रखूं? 123 तो नहीं होना चाहिए जी, 121 भी नहीं होना चाहिए। कोई चीज माइनस माइनस करो, क्योंकि 97 भी तो ऐड होगा। 97 में से किसी चीज को माइनस करो, क्या आ रहा है? नो, कैलकुलेशन गलत है तुम्हारी जी। 25। अब मुझे 25 चाहिए, ठीक है। डिफरेंस क्या है? 25 का डिफरेंस है। तो अगर मुझे 25 चाहिए, यहां से ब्रैकेट में क्या रखूंगा? 26। दैट्स गुड। 26। सर नहीं समझ में आया। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं नहीं सर इस रेंज में आपने कैसे जनरेट किया, नहीं समझ में आया। तो बच्चों रिकैप कर लेते हैं, और रिकैप करवाने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा बच्चा क्लास में अवेलेबल है, और उसका नाम है फुरकान। फुरकान, ये जो फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू क्या जनरेट कर सकता है? जीरो। जीरो के अंदर आप 97 एड ऑन करो तो आपका नंबर क्या बन जाएगा? 97। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट कर सकता है? 25.99। जब आप 25.99 पे इंट अप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? 25। 25 प्लस 97 122। सही यही है ना? देख लेगा मुझे, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, मैं आप लोग के भरोसे के ऊपर चल रहा हूं। तो बच्चों पहली रेंज तो मैंने यहां पे पहला फॉर्मूला तो जनरेट कर लिया। अब बच्चों कैपिटल के लिए जनरेट करके दिखाएं जरा मुझे। अब ये जो आपके पास ये है ना, अब ये तो मैंने यहाँ पे 26 आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताया। अब ये तो रैंडम है ना, कुछ भी जनरेट कर देगा। लेट्स से इसने जनरेट कर दिया 18, इसने जनरेट कर दिया 19, इससे, लेकिन इस रेंज में ही होगा ना। इसने जनरेट कर दिया 5, तो वो इस रेंज में कोई भी एक नंबर आएगा, लेकिन इस रेंज के अंदर जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा आपके पास? वो आपके पास क्या होगा? लोअर केस के अंदर ही होगा। पूरी रेंज डिफाइंड हो गई। तो हमेशा जब भी रेंज चेक करनी हो सबसे लोएस्ट वैल्यू डालो और अपर बाउंड डालो, आपकी रेंज आ जाएगी आपके सामने। ठीक है भाई। नेक्स्ट अब्दुल्ला ने हमें यहां पे आंसर कर दिया भाई ऑलरेडी। मुझे तो लिखने दो भाई, इंट रैंड, अच्छा ब्रैकेट में 26 ही है, प्लस 65। ठीक है भाई, ऑल गुड। तो मिनिमम वैल्यू ये क्या जनरेट कर सकते हैं हम? हमारे पास 0, 0 प्लस 65, सर 65 बन गई। और मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट कर सकते हैं आपके पास? 25.98, 25 प्लस 65 दैट विल बी 90। रेंज में आ गया हमारे पास पूरा। लास्ट इंट प्लस 48, और 48 प्लस 9 होना चाहिए ना, तो बनेगा, तो यहां पे 10 लिख दो तो बच्चों 9 की रेंज में बन जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू बच्चों विल बी 48 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 57। ठीक भाई, तो हम लोगों ने यहां पे तीनों फॉर्मूलाज जनरेट कर लिए। ऑनलाइन क्यों डिस्कनेक्ट हो गया भाई?
एग्जाम में बच्चों इज अवॉर्डिंग यू 6 मार्क्स फॉर दिस, तो लेट्स राइट डाउन दिस, जरा इसका कोड लिखते हैं हम जरा। अरे भैया नेट कहाँ चला गया मेरा। अरे ग्लोबल है फिर नहीं लिखते आप। क्या चला है? हाँ कर देते हैं। ओके जी, ठीक है बच्चे, तो लेट्स सी। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों रेंजेस डिफाइन करना सीख ली भाई, कि किस तरह में रेंजेस डिफाइन करनी है हमें। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोड। अब मेरा पहला सवाल, ये मॉड्यूल जो है ये फंक्शन होगा या प्रोसीजर? फंक्शन। रीजन? रिटर्न कर रहे कैरेक्टर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा फंक्शन। द नेम ऑफ द फंक्शन इज रैंडम चार। कोई पैरामीटर आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है, और मैंने यहां पे बता दिया रिटर्न्स चार। बाय वैल होता है, लेकिन कुछ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, पैरामीटर तो है ही नहीं ना हमारे पास। बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स चार। नाउ आई डिक्लेयर बच्चों फ्यू वेरिएबल्स, लाइक मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है एक, तो फॉर दैट डिक्लेयर रैंडम। मुझे चॉइस जनरेट करनी है 1 से लेकर 3 तक चॉइस, और आई थिंक ये दो तो इंटीजर्स हो गए हमारे पास जी। नो, नंबर आएगा ना, फिर नंबर को कन्वर्ट करेंगे हम चार के अंदर CHR यूज करते हुए, ठीक है। और एक बच्चों मैंने यहां पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया डिक्लेयर, जो करेक्टर मुझे रिक्वायर्ड है, जो मतलब जो करेक्टर मैं रिटर्न कर पाऊंगा, तो उसका वेरिएबल का नाम क्या रखूं? PH। बिल्कुल भी अच्छा नाम नहीं, थोड़ा सा मीनिंगफुल बताओ। बताएं, मतलब ये इतनी ये बेसिक छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ये ऑन स्पॉट क्लास में सोचना होता है। रैंड CH, ठीक है, रैंड CHR, रैंडम करेक्टर, एंड द डेटा बच्चों विल बी चार। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पे चॉइस जनरेट करवाई, तो चॉइस कैसे जनरेट करेंगे? चॉइस 1 से लेकर 3 तक है आपके पास, तो इंट RAND 3 + 1। बच्चों यहां पे क्या होगा, आप लोग के पास एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, एंड द रेंज ऑफ दैट रैंडम नंबर विल बी 1 से लेकर 3 तक की कोई भी रेंज के अंदर आपका रैंडम नंबर क्या होगा, यहां पे जनरेट हो जाएगा। अब बच्चों लेट से मेरे पास जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ दैट वाज 1,
तो मैंने यहां पे केस ऑफ अप्लाई कर दिया, केस ऑफ चॉइस। अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो बच्चों 1 के लिए मुझे क्या करना है, जनरेट एक लोअर के लिए जनरेट करना है, तो दैट विल बी 26 और 97। सो इस केस में हमारे पास रैंड नम विल बी इक्वल्स टू इंट RAND रैंड 26 प्लस 97। अगर चॉइस 2 है बच्चों तो रैंडम नंबर क्या होगा हमारे पास, द रेंज विल बी देन इंट रैंड 26 प्लस 65। और अगर चॉइस 3 है बच्चों देन random number will be int rand 10 plus 48। ठीक है, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड केस। तो बच्चों अब मेरे पास कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक रैंडमली एक नंबर आ जाएगा और उसमें से भी क्या होगा, कोई भी एक रैंडमली कैरेक्टर मेरे पास यहां पे जनरेट हो चुका होगा। अब मुझे क्या करना है, उस कैरेक्टर को रिटर्न करवाना है। सो व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे सिंपली बच्चों रिटर्न करवा दिया, रिटर्न CHR random, और यहीं पे मैंने अपना फंक्शन भी क्या करवा दिया, एंड ऑफ फंक्शन। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर आपने रैंडम CHR तो यूज ही नहीं करा। ऑफ कोर्स बच्चों मैंने पहले सोचा था इसको यूज करूंगा, लेकिन फिर मतलब मैंने डायरेक्ट रिटर्न करवा दिया। अब क्या होगा, उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, कहां से ये INT और इन दो अलग अलग फंक्शन को मिक्स करके यूज कर रहे हैं। RAND क्या कर रहे हैं, आपके रेंज के अंदर एक जनरेट कर रहे हैं 0 से लेकर 25.99 तक, और इंट क्या कर रहे हैं, उसको रियल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर के अंदर। तो जो भी इंट क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको रिमूव कर देता है। जी हाँ, ये कमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड कमेंट्स। तो कमेंट से क्या होता है कि आप एग्जामिनर को बता सकते हैं कि आप ये क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया भाई, मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि एक रेंज में नंबर जनरेट होंगे 1 से लेकर 3 तक, हैश में पाइथन में लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सर तो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको यूज ना करें तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है भाई। क्या चीज? हाँ नहीं, गलती तो हो जाती कभी कभार, लेकिन कोई मसला नहीं है सच। ठीक है भाई, तो अच्छा लगा सवाल, 6 नंबर एग्जामिनर अवार्ड कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग का जो बेस थी ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए थी कि आप किसी भी रेंज के अंदर रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट। अब वो बोल रहे बच्चों एक न्यू मॉड्यूल बनाना है आप लोगों को, एंड द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल बच्चों इज फाइंड पासवर्ड। टेक website domain name as parameter, searches for the domain name in the array secret. If domain name is found, decrypt the password. Decrypt password is returned. Decrypt कैसे करूंगा पता नहीं, देखते हैं अभी। जी नहीं ऐसा नहीं करना होगा। If the website domain name is not found, a warning message is output and an empty string is being returned. तो बच्चों पहले चलते हैं। Assume that encrypt and decrypt have already been written। ये already written है तो हमें decrypt करना है। मैं ऊपर गया बच्चों,
और मुझे यहां पे मिल गया डीक्रिप्ट। डीक्रिप्ट बोल रहा है टेक एनक्रिप्टेड पासवर्ड एज अ पैरामीटर और रिटर्न्स द डीक्रिप्टेड पासवर्ड। तो बड़ा आसान बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड एज अ पैरामीटर लेगा, उसको खुद ही डीक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे। अब मेरा सवाल है बच्चों, वापस से एक दफा पढ़ते हैं जरा, आप लोग क्या करेंगे। अच्छा, पहला सवाल, फंक्शन या प्रोसीजर? फंक्शन या प्रोसीजर? अगेन माय क्वेश्चन इज फंक्शन। रीजन, रिटर्न कर रहा है भाई, लिखा हुआ साफ साफ रिटर्न इन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर उसको प्रोसीजर होता बोलता आउटपुट द एम्प्टी स्ट्रिंग, उसने नहीं बोला, उसने बोला रिटर्न भी करना है। फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। ये भी फंक्शन का नाम क्या होगा? फाइंड पार्ट। फंक्शन पैरामीटर क्या लेगा? डोमेन नेम। नाम क्या रखेंगे पैरामीटर का? डोमेन नेम ही रखोगे, ठीक है, सही है, डोमेन नेम। अब वो बोल रहा है बच्चों ये डोमेन नेम आपको सर्च करना है कहां पे? 2D एरे के अंदर। अगर मिल जाए, अगर डोमेन नेम मिल जाए तो पासवर्ड क्या करना? रिटर्न करना। और अगर डोमेन नेम नहीं मिलता तो क्या रिटर्न करना? एम्प्टी। लेकिन एक वार्निंग मैसेज भी डिस्प्ले करना और फिर एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देना। मतलब इट्स सिंपली अ लीनियर सर्च एल्गोरिथम। आपको ये 2D एरे के अंदर सर्च करना है। अब बच्चों मेरा जब मेरा पासवर्ड मिलेगा, पहली बात तो ये, सॉरी, मेरा डोमेन नेम मैच करेगा, तो डोमेन नेम कौन से कॉलम में चेक करूंगा? फर्स्ट कॉलम में। कब तक चेक करता रहूंगा? कितनी रोज है मेरे पास? 500। या तो मेरा डोमेन नेम मिल जाए तो मैं अपना लूप एंड कर दूंगा, या फिर बच्चों मेरे पास नंबर ऑफ रॉस क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, तो मैं अपना लूप एंड कर दूंगा। तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा वाइल लूप हम लोग काफी यूज करते गए, वाइल करके हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो इतना कोई मुश्किल, अगर मिल गया डोमेन नेम तो ये जो पासवर्ड है मेरे पास, इस पासवर्ड को मैं डिक्रिप्ट करूंगा और रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, साउंड गुड, लेट्स स्टार्ट। फंक्शन का कीवर्ड, सिर्फ द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज फाइंड पासवर्ड। नाउ अब आप लोग को पैरामीटर में क्या लेना है? डोमेन नेम बाय वेल domain name and it will be string and of course function भी क्या करेगा हमारे पास? returns string। string मैं अभी वीडियो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, उसको देखना, तो बड़ा तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। बाय वेल के अंदर वैल्यू आपके पास परमानेंटली अपडेट नहीं होती, टेम्पररी अपडेट होती है। बाय रेफ के अंदर आपके पास परमानेंट अपडेट हो जाती है। लाइक इफ आई एम गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन दिस वेरिएबल, तो वो परमानेंट हो जाएंगे। आपका फंक्शन के बाहर भी वो चेंजेस आपके पास एप्लीकेबल होंगे, लेकिन अगर बाय वेल है तो जो आप चेंज करोगे तो फंक्शन के अंदर चेंज होगा, लेकिन फंक्शन के अंदर बाहर जो है वो वैल्यू चेंज नहीं होती, टेम्पररी चेंज होता है आपके पास। ठीक है भाई, रिटर्न स्ट्रिंग। नाउ बच्चों आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट वेरिएबल, बच्चों मैं यूजर से क्या डोमेन नेम मांगूंगा? नहीं मांग, क्यों नहीं मांगूंगा? नहीं, जो मुझे डोमेन नेम सर्च करना है क्या मांगूंगा यूजर से? नहीं मांगूंगा, क्यों? पैरामीटर के अंदर ले चुके हैं ऑलरेडी आप लोग, प्री डिफाइंड इनपुट। पैरामीटर्स होते क्या? प्री डिफाइंड इनपुट्स। तो मुझे पासवर्ड चाहिए होगा, पासवर्ड मुझे रिटर्न करवाने, तो मैंने यहां पे एक वेरिएबल ले लिया बच्चों, पासवर्ड, एंड द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। और मुझे क्या चाहिए? मुझे नंबर ऑफ रॉस चाहिए। डिक्लेयर रॉ एंड द डेटा टाइप विल बी इंटीजर। ओके जी। अब बच्चों पहली रॉ का नंबर कोई बच्चा बताएगा मुझे? फर्स्ट रॉ का नंबर क्या होगा? 1। मैंने आज क्या क्या कर दिया भाई, बच्चे बता रहे मैंने शॉर्ट के ग्रुप पे बताया ही नहीं भाई, क्या आज क्लास है?
आज बड़े गड़बड़ कर दिए भाई मैंने। चले खैर, तभी वो बच्चे नहीं आए वो ऑनलाइन, का कम आए हुए काफी। हम्म। ओके जी, रो बच्चों पहली रो क्या होगी हमारे पास, दैट विल बी रो नंबर 1। और पासवर्ड बच्चों मैं इनिशियली एज्यूम करूंगा दैट द पासवर्ड इज एम्प्टी। अब मैंने यहां पे लूप लगा दिया बच्चों, सिंपली वाइल लूप, वाइल रो इज लेस देन इक्वल्स टू 500 एंड पासवर्ड जब तक क्या हो मेरे पास, पासवर्ड जब तक क्या हो नल, तो मेरा लूप चलता रहेगा। अब मैंने बच्चों पहला पासवर्ड कंपेयर करा, इफ द नेम ऑफ द एरे वॉज सीक्रेट, तो मेन नेम कौन से कॉलम में था हमारे पास, फर्स्ट कॉलम में था हमारे पास, तो रॉ कॉमा 1 अगर ये इक्वल हो गया किसके, जो डोमेन नेम हमने कहां पे एंटर करवाया एज अ पैरामीटर लिया है, इफ दैट इज इक्वल then password will be equals to decrypt। किसको डिक्रिप्ट करना है, सीक्रेट रो कॉमा 2, सेकंड कॉलम में हमारे पास पासवर्ड था, तो बोला भाई इसका पासवर्ड क्या करें, डिक्रिप्ट करके क्या करवा देना, स्टोर करवा देना। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों एल्स मुझे अगली रो पे मूव करना है, और अगली रो पे मूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रो इज इक्वल्स टू रो प्लस 1, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया एंड वाइल। अब जब ये मेरा लूप बच्चों एंड हो जाएगा, आफ्टर रनिंग आफ्टर आइटरेटिंग लूप एंड हो गया। अब वो लूप बच्चों देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रॉ का नंबर जो है मेरे पास 501 हो गया हो, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी पासवर्ड मेरे पास वैल्यू अपडेट हो गई हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मेरा लूप एंड हो गया, अब मुझे लूप एंड होने के बाद बच्चों अब मुझे वेरीफाई करना है कि क्या मेरा पासवर्ड जो मैं सर्च करता हूं मुझे मिला या नहीं मिला। तो हाउ आई कैन आइडेंटिफाई दैट, उससे बोला आउटपुट वार्निंग मैसेज अगर पासवर्ड ना मिले तो, अगर पासवर्ड की वैल्यू अभी भी नल है तो बच्चों इसका मतलब आपका पासवर्ड आप लोग को नहीं मिला। तो मैंने सिंपल सी इफ की कंडीशन लगा दी, इफ अगर पासवर्ड अभी भी हमारे पास नल है देन आउटपुट पासवर्ड नॉट फाउंड एरर, और यहीं पे मैंने एंड इफ करा, और यहीं पे बच्चों मैंने रिटर्न करवाया पासवर्ड, रिटर्न पासवर्ड, और यहीं पे मैंने अपना फंक्शन भी क्या करवा दिया, एंड ऑफ फंक्शन। सो अ गुड कोड अगेन, एक अच्छा सवाल था हमारे पास यहां पे, और आपके एग्जामिनर ने बच्चों यहां पे बहुत सारी चीजें चेक करी, बहुत सारी चीजें आप लोग की वेरीफाई करी। 2D एरे के कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग के पास ग्लोबल एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोग के पास रॉ और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोग ने यहाँ पे लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनर ने यहाँ पे वेरीफाई करवाए। जी देखो एंड के अंदर क्या होगा हमारे पास, अगर मेरे पास पासवर्ड मिल गया तो द वैल्यू ऑफ द पासवर्ड विल बी अपडेटेड, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैंने एंड लगाया हुआ, एंड के अंदर अगर एक कंडीशन भी फॉल्स तो लूप ओवरऑल फॉल्स, लूप एंड हो जाएगा। अगर मैं और लगा देता
तो अगर मेरा पासवर्ड मुझे मिल भी गया स्टिल, जब तक मेरे पास ये वाली कंडीशन भी फॉल्स नहीं होती, दोनों कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती, मेरा लूप चलता रहता चलता रहता चलता रहता चलता रहता। दैट वाज द फॉल्ट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब मॉड्यूल्स एनक्रिप्ट and decrypt are called from several places in the main program. Identify a method that could be used to test the main program before these modules बच्चों were completed. Describe how this would work. तो बच्चों this is पेपर 2 की थ्योरी, और आप लोग को याद है, अगर मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी पेपर 2 की थ्योरी पढ़ाते वक्त कि अगर आप लोग के पास कोई मॉड्यूल इनकम्प्लीट है, अगर वो बना नहीं है, तो आप लोग एक डमी मॉड्यूल लगाते हो एंड वी कॉल दैट डमी मॉड्यूल एज स्टब मॉड्यूल। जी बिल्कुल बिल्कुल, टेस्टिंग पढ़ाई थी। टेस्टिंग के बाद मैंने आप लोगों को जब वो मैं पढ़ा रहा था कि किस टाइप की टेस्टिंग होती है, तो स्टब टेस्टिंग वाज वन ऑफ देम, स्टब मॉड्यूल, and we can call this बच्चों process as stub testing as well. स्टब टेस्टिंग आप लोग अपनी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, कि एक डमी मॉड्यूल होता है आप लोग के पास, फॉर द टाइमिंग आप लोग इसको डिप्लॉय कर दो, जब आपका मेन मॉड्यूल बन जाएगा तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे विद द ओरिजिनल मॉड्यूल। नेक्स्ट, a validation function बच्चों has been written to check the password is valid or not. To be valid, password must be 14 characters long, organized as 3 groups of 4 sensitive alphanumeric characters, grouped separated by a hyphen character, not include any duplicated characters except the hyphen character. Note, lowercase and uppercase characters are not the same. For example, A is not same as A. Give 2 password strings that could be used to test different areas of the validation rules. तो ये जो आप लोगों ने वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करे में, वो बोले इनको चेक करने के लिए 2 पासवर्ड बताओ कि ये रूल चेक हो। इनवैलिड पासवर्ड आप लोगों को डालने तो ताकि ये रूल्स चेक हो। बच्चों मैंने पहला पासवर्ड डाला, एग्जामिनर ने जो दिया था वही डाल दिया मैंने पूरा। एग्जामिनर ने स्टार्टिंग में दिया था ना पासवर्ड, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूरा ये पासवर्ड बच्चों, ये वैलिड पासवर्ड एक, मैंने पूरा ये पासवर्ड कॉपी करा और मैं देखें क्या करूंगा मैंने पूरा पासवर्ड कॉपी करा, हाँ हाँ बिल्कुल कुछ भी रैंडम, और मैंने एक काम क्या करा यहां पे, मैंने ये कर दिया। क्या अब कौन सा वैलिडेशन रूल अप्लाई होगा? शुड हैव एटलीस्ट 14 कैरेक्टर्स। लैंड चेक अप्लाई हो गया, इनवैलिड पासवर्ड है, लैंड चेक यहां पे अप्लाई हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वही ना, आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम कर दिए। अनदर एग्जांपल बच्चों, एफ एफ, ठीक है, ये कौन सा मैंने रूल वैलिडेट नहीं करा? डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स कर दिए मैंने। ठीक है भाई, फुरकान अच्छा लगा मुझे सुन के। फुरकान बोला कुछ भी लिख दो भाई, सही बोला बिल्कुल, कुछ भी लिख दो भाई। ठीक है भाई, तो यहां पे मैंने जो रूल ऑब्सोलीट करा है बच्चों, दैट इज डुप्लीकेटेड कैरेक्टर्स। नाउ अब वो बोले रैंडम CHR, जो आप लोग रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहे थे मॉड्यूल, इज टू बी मॉडिफाइड सो दैट द अल्फाबेटिक characters are generated twice as often as numeric characters. Describe how this might be achieved. वो बोले अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स ना आपके पास ट्वाइस जनरेट हो और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपके पास थोड़े कम जनरेट हो, मतलब अगर रेशियो बोले ज्यादा हो जाए आपके पास,
तो बोले ये काम आप किस तरह कर सकते हो, रेंज कम कर दें, थोड़ा सा बेहतर करो आंसर को, मतलब ट्वाइस जनरेट करने हैं आपने रैंडम लेटर्स, ऑफ कोर्स इट कैन बी कैपिटल, इट कैन बी लोअर केस। तो ऑफ कोर्स ये जनरल आंसर है, ये आपका आईक्यू लेवल के ऊपर है, कोई अपनी साइंस अप्लाई नहीं करे, अपना अपना बस माइंड में सोचे क्या हो सकता है और मतलब आंसर करें। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे किसको, तुमने स्टार्टिंग मतलब क्वेश्चन नहीं देखा तो हमने कुछ और किया, बता उसको, सही है, मतलब स्टार्टिंग में हमने कुछ और किया, बता हमने रेंज डिफाइन करी हुई थी। जी एनीवन एल्स, ये रहा ना, ये बनाया, वो बोले अल्फाबेटिकल कैरेक्टर जो है वो उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी डबल हो जाए एज कंपेयर टू द नंबर्स। तो क्या कोई भी आप बता सकते हो, एनीवन ऑनलाइन कोई बच्चा अगर बताना चाहे जी, चॉइस बढ़ा दें, तो चॉइस किसकी बढ़ाऊं मैं, हाँ तो किस चीज के लिए चॉइस बढ़ाऊं, सही बता रहे हो, सही जवाब है। देखो अभी क्या है मेरे पास, 1 के ऊपर क्या जनरेट हो रहा है, एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, 2 के ऊपर क्या जनरेट हो रहा है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, 3 के ऊपर क्या जनरेट हो रहा है, न्यूमेरिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। बच्चों में यहां पे चॉइस बढ़ा सकता हूं, 4th के ऊपर एक कैपिटल लेटर जनरेट करवा दूं और 5 के ऊपर एक लोअर केस का लेटर जनरेट करवा दूं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, डबल हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, डबल हो गई। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर कि आप रेंज के अंदर क्या करें, आप रेंज जो है 1 से 5 कर दें और उसके अंदर एक दफा 2 दफा आप जो है वो चॉइस का ऑप्शन जो है वो कैपिटल लेटर जनरेट करवा दें और 2 दफा आप लोग लोअर केस जनरेट करवा दें। तो दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी कैन हैव। नहीं, कोड तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोड तो आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों को जस्ट क्या करना है यहाँ पे, बस वर्डिंग की फॉर्म में आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। उसने डिस्क्राइब लिखा हुआ है ना, तो आप डिस्क्राइब कर दो अपनी वर्डिंग के अंदर। तो दिस वाज बच्चों वन ऑफ द क्वेश्चंस। अब आप देख सकते हैं मैंने एक रैंडम नंबर का आप लोगों को एक बड़ा सवाल आज सॉल्व करवाया है, और अगर आप लोग मार्क्स टोटल करें यहाँ पे, सो 3 2 5 5 प्लस टोटल कर लिया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था रैंडम नंबर्स के ऊपर। ऑफ कोर्स एग्जामिनर ने और भी चीजें यहाँ पे मैनिपुलेट करी, और भी चीजों को थोड़ा मिक्स कर रहा था, लेकिन ओवरऑल आपके पास 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। तो आज इसको यही तक होल्ड करेंगे बच्चों हम लोग, और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग क्लासेस के अंदर भी हम लोग, अब मैं आप लोगों को इसी तरह पेपर 1 पेपर 2 एम्पल अमाउंट मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर हो जाए पेपर 2 के अंदर, ठीक है। हाँ पोर्टल पे नहीं करा, अभी करूंगा, ठीक है। तो आज यही तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे।